हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त मगन होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो जैसा कि मित्रों, हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो और मग्ग चल रहा है। तो आज की दंपति की गाथा है 279 और मग्ग की है 7। दंपति की गाथा है 279 और मग्ग की 7। दंपति गाथा है 279 और मग्ग की है 7। तो चलते हैं इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किसको लक्ष्य बनाकर, किस स्थान पर उपदेशित किया। चलते हैं उस जगह पर, उस कारण की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड के द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की वाक्या है। तो जो हमने अभी कल परसों 2 दिन गाथा सुनाई है, तो 500 भिक्षुओं की, वही 500 भिक्षु थे और वही जगह थी, वही स्थान था जेतवनाराम। तो उन्हीं भिक्षुओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने उपदेशित करते हुए इस गाथा को कहा था और कैसे समझाया था इस गाथा के माध्यम से। तथागत सम्यक संबुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, सभी धर्म पंच स्कंद अनात्म है। सभी पंच स्कंद धर्म जो है अनात्म है। ना तुम में कोई आत्मा है, ना ही इन पदार्थों में कोई आत्मा है। आत्मा का मतलब होता है कि कोई शाश्वत, मतलब स्थिर तत्व, पर वह कहीं भी नहीं है इन चीजों में। सब अशाश्वत है, अस्थिर है, टिकस्थ कोई चीज नहीं है, स्थिर कोई चीज नहीं है। न तो कोई पदार्थ में चिर स्थिर है और न ही तुम में कोई चिर स्थिर है। सभी कुछ स्कंद मात्र हैं। स्कंदों का ऊर्जाभूत जोड़ मात्र है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। जब ये 4 और 5 उपादान स्कंद जुड़ते हैं तब बॉडी बनती है, शरीर बनता है ना। लेकिन ये भी टिकाऊ नहीं है। क्या है? ये भी स्थिर नहीं है, ये भी अस्थिर है ना। शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। इनका जोड़ मात्र है। जैसे कि कोई चीज हम बनाते हैं, चाहे बैलगाड़ी ले लो, तो चक्के अलग होते हैं, हरीस अलग होती है, पटरे अलग होते हैं, और सबको जोड़ करके तब क्या बनता है? बैलगाड़ी है। और अगर हर चीज को अलग अलग कर दिया जाए तो क्या है? कहीं पटरा है, कहीं चक्का है, कहीं हरीश है, कहीं बल्ली है। यही तो बोलेंगे ना। जैसे कि हमारे कोई
मकान का निर्माण होता है, जब निर्माण होता है तो निर्माण जब होता तब उसका नाम पड़ता क्या? मकान या घर या महल है या हाउस। और पहले ईंट अलग थे, सीमेंट अलग है, रेत अलग है, बदरपुर अलग है, मोरम अलग है, गिट्टी अलग है, सरिया अलग है, पानी अलग है। हर वस्तु अलग अलग चीजों से है, लेकिन जब सम्मिलित होकर के इकट्ठी जब बनती है तो क्या होता है? उसको कहते हैं इमारत, घर, तो उसका नाम पड़ जाता है। इसी प्रकार से इस शरीर का नाम मात्र है, इसमें कोई चीज टिकस्त या स्थिर नहीं है। जैसे लोग कहते हैं आत्मा अजर और अमर है, नहीं, इसमें ऐसी कोई शरीर के अंदर वस्तु नहीं है जो स्थिर हो, जो रह सके, सभी परिवर्तित होती हैं। इस बात को जानो भिक्खु, समझो। जब इस बात को समझ लोगे तो ये मनुष्य केवल नाम का है मनुष्य, इन चीजों से बन करके, वैसे सारी वस्तुएं अलग हैं। इस धर्म को जानो, इस धर्म के स्वरूप को जानो। आत्मा परायण या ईश्वर परायण बनने से विशुद्धि प्राप्ति कभी नहीं होती। अगर आत्मा को जब मान लोगे या ईश्वर कोई कुछ कर देगा है, उसको अगर मान लोगे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है, तुम्हें निर्वाण की कामी हो नहीं सकते। इसलिए इस बात को जानो। इस बात को समझो। तुम सदैव स्मरण करो, जागरूक रहो और ध्यान लगाओ। क्या ध्यान लगाओ? सभ्य संखारा अनित्याति, मतलब सभी संस्कार अनित्य हैं, नश्वर हैं, नाशवान है। सभ्य संखारा दुखाति, जितने संस्कार हैं सब दुख के कारण हैं, भरे हुए हैं दुखों से हैं। सभ्य धम्मा अनित्याति, सभी धर्म अनिष्ट हैं। जब प्रज्ञा से ऐसा जान लोगे तो निर्वेद प्राप्त हो जाएगा। यही विशुद्ध मार्ग है, इसे विशुद्ध मार्ग है। भगवान ने ऐसा प्रवचन करते हुए इस गाथा को उपदेश किया। कौन सी गाथा कही है? सभ्ये धम्मा अनात्ताति, सभ्ये धम्मा अनात्ताति, यदा पඤ्ඤाय पश्यति अथ निबिन्दन्ति दुःखे ए समग्रो विशुद्धिया। सभी धर्म पंच स्कंद अनात्म है, ऐसा जब प्रज्ञा से जो साधक देखता है तब सभी दुखों से निर्वेद हो जाता है, विराग को प्राप्त होता है। यही विशुद्ध मार्ग है, इसे विशुद्ध मार्ग है, यही निर्माण का मार्ग है। अब ये मग्ग चल रहा है, मार्ग बताया जा रहा है। ये ध्यान की क्रियाएं हैं जो 40 कम्मठान का संबंध बताए है ना। ध्यान किस चीज पे टिकाना है ना? अनित्य भावना पर, दुख पर, है आनापान पर, किसी नाम पर, किसी वस्तु पर। चित्त को एकाग्र किस प्रकार, इच्छा किस कर्मठान है जिसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है आनापान शक्ति, इसको विपश्यना कहते हैं। तो आज की गाथा का सारांश ये था। मैं इसी साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।